नमस्कार, मेरा नाम है विनीता गुप्ता, INPG कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का मेरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का समय 30,000 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का वह प्रारंभिक समय है जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। लगभग 25 से 34 लाख ईस्वी वर्ष पूर्व से शुरू होकर यह 3000 4000 ईसा पूर्व धातु युग की शुरुआत तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है प्राग प्लस इतिहास से मिलकर ये प्रागैतिहासिक शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें हिमयुग मानव का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार करना, जैसे आग, कृषि तथा कुत्ते व अन्य जानवरों को पालतू बनाना इत्यादि शामिल है। ऐसी चीजों से केवल चिन्ह ही मिले, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, मानव का गुफाओं में रहना और वहां पर उन्होंने जो कला दीवारों पर बनाई है। आज तक वैज्ञानिक खोज के आधार पर यह निश्चित नहीं कर पाए कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पहले एक सूर्य के टुकड़े के से हुआ था। इसमें जब हवा धीरे धीरे ठंडी हुई तो कीट पतंगे, मछलियां आदियों का आविर्भाव हुआ। आज का मानव ही मानसिक शारीरिक रूप से बने मनुष्य का सुधरा हुआ रूप है। उस समय के मानव को रहने, खाने, शिकार करने, किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। ठंड से बचने के लिए पत्तों से अपने शरीर को ढकता था, जानवरों के द्वारा छोड़े हुए मांस को खाता था, ना उसे शिकार करना आता था, ना खाना बनाना, ना उसे किसी चीज की जानकारी ही नहीं थी। धीरे धीरे उसने ठंड से बचने के लिए घूमता रहता था। घूमते घूमते उसने धीरे धीरे गुफाओं को देखा और उनमें जब वो रुका तो उसे एहसास हुआ कि इनसे ठंड से बचने के लिए इन गुफाओं में रहा जा सकता है। फिर उसने जब जानवर उसके ऊपर हावी होते थे तो जो पत्थर वगैरह होते थे उन्हें उठाता था और उन पे वार करता था। तो उन्हें देखा कि उन पत्थरों से जानवर घायल भी हो रहे हैं और भाग भी रहे हैं। तो उन्होंने फिर देखा कि ऐसे कौन से पत्थर हैं जिनसे जानवर घायल हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा जो पत्थर नुकीले हैं या एक तरफ से पतले हैं तो उनसे जानवर घा रहे हो। तो उन्होंने उन पत्थरों से हथियार बनाना सीखा। वो पत्थरों को नुकीला करके उनके औजार बनाने लगा। धीरे धीरे आग का आविष्कार किया गया। उसने देखा जब वह दो पत्थरों को आपस में घिसता था या उन्हें नुकीला करता था तो उसमें से आग की चिंगारी दिखाई देती थी। तो उसी से उसने आग का आविष्कार किया। और जब आग का आविष्कार हुआ तो उसने कच्चे मांस को पकाना चालू किया और वह भोजन बनाना भी सीख गया। धीरे धीरे उसने देखा कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनसे जो बीज है, फल फूल है, जमीन पे गिरते थे, उनसे नए पौधों का आविष्कार होता था। उसी चीज को देखकर उसने बीजों को बोना चालू करा और कृषि का भी उसने आविष्कार कर लिया। हजारों वर्षों बाद इस क्रम में आगे चलकर सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में शरण ली और अपने जीवन की कोमल भावनाओं को गुफाओं की दीवारों और शिलालेखों पर उनको उकेर दिया। इसी अनुभव को उसने रंगों से तुलिका द्वारा समतल चट्टानों की कठोर सतह को समतल करके
और फिर उस पे चित्र बनाए। उसी समय के मानव ने विशेष रूप से पषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का प्रयोग किया। इस कारण इस काल को विद्वानों ने पषाण युग के नाम से भी पुकारा है, क्योंकि इसमें पत्थर का प्रयोग ज्यादा हुआ, पत्थर के ही हथियार बने, पत्थर से ही क्या कहते हैं गुफाओं में वो रहा और पषाण पर ही उसने चित्रकारी करी, तो इसीलिए इसे पषाण युग भी कहा गया। चित्रकला का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, पुरापाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग, मध्य पाषाण काल, मध्य प्रस्तर युग, उत्तर पाषाण काल, नव प्रस्तर युग। पहले हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल, जिसका समय है 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी तक। इस युग में यदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, उसे इस समय कोई ज्ञान नहीं था कि झोपड़ियां या घर या किसी चीज का, तो वो जो पहले से ही बनी प्रकृति द्वारा बनी हुई गुफाएं थी वो उनमें ही निवास कर रहा था। पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। किसी प्रकार की कृषि उत्पादन का उसको जानकारी नहीं थी। भारत में सर्वप्रथम ब्रसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की। मद्रास के समीप पल्लव नामक स्थान में भारत में इस युग के बहुत कम अवशेष मिले हैं। उड़ीसा, मैसूर, मद्रास, चेन्नई, मध्य प्रदेश एवं दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश के मैरोन जनपद पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र में करीब 2500 वर्ष पूर्व पुराने चित्र प्रोफेसर DPS बेरिकेस ने उनकी खोज की, जिसका विषय शिकार व शिकारी है, जो गेरू व सफेद रंग से बने हैं। क्योंकि चित्र जो बने वो सिर्फ थे कि जो वो शिकार करते थे, और शिकार करते वक्त जो उनकी फीलिंग होती थी, उनको जो डर या भय, जानवर, तो उनके चित्रों में जैसे जानवर है जो जब वो भयभीत है ऐसे चित्र बनाए, या जब जानवर उन पर हावी हुए उन्होंने उनके चित्र बनाए। तो उनके चित्रों के जो विषय क्या थे, वो थे शिकार और शिकारी। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 2500 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इस युग में किसी काल विशेष का संकेत नहीं मिलता, अपितु यह समय पुरातन प्रस्तर युग के बराबर ही था। जीवन में नव प्रस्तर युग के बीच का समय माना जाता है, मतलब कि ये मध्य पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस इसमें ये था कि जो पत्थरों के औजार बनाए, जो उन्होंने वो और ज्यादा नुकीले हो गए, उनकी वो शेप में बनने लगे, तो उन्हें जिसकी ज्ञान होता गया उस चीज को वो और अच्छी अवस्था या अच्छी प्रकार से उसका यूज करने लगे। इस युग में बनाए गए औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया गया। मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए, जिसे कुछ हद तक वो सिद्ध भी हुए, सफल भी हो पाए, क्योंकि उन्हें चाकू का इस युग में मध्य पाषाण काल में ज्ञान नहीं था, तो वो सिर्फ जो मिट्टी के बर्तन थे वो हाथों से ही बना पाते थे। कुछ गोल, कुछ उनकी शेप सही नहीं होती थी, या जो भी था तो वो उस हिसाब से उसमें कुछ हद तक ही सफल हो पाए। मानव ने पाषाण युग की तरह प्रस्तर प्रयोग बहुयात से किया, मतलब
मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेश से प्राप्त हुए औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव कुछ न कुछ सीखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। उसने उसको छोड़ा नहीं। वो था कि आज ऐसा बना तो कल आगे और अच्छा बनेगा, तो वो आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करता रहा। उसने उस चीज को बीच में छोड़ा नहीं। अब आगे चलते उत्तर पाषाण काल। इसका समय है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व। इस युग में मानव कृषि, पशुपालन जैसे व्यवसाय को अपनाना सीख गया था। बर्तन भांडे भी बनाने लगा था। उसका पुराना घुमक्कड़ संभाव भी अब में भी अंतर आ गया था, क्योंकि पहले तो वो घूमता रहता था, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, उसे कुछ करने का काम नहीं था, बस शिकार करना, खाना और गुफाओं में रहना। लेकिन अब वो कृषि करने लगा था, पशुओं को पालने लगा था, तो उसके पास जो उसका घुमक्कड़ समय था वो भी कंट्रोल में आ गया था, यानी कि उसमें भी कमी आ गई थी। और दूसरी बात, वो अब झुंडों में रहने लगा था। उसने गांव बनाने चालू कर दिए थे। उनके द्वारा जो चित्र भंडार मिलते हैं, उनके चित्र बनाने के पीछे का जो था, जो वहां से हमें चित्र भंडार मिले हैं, उनका जो चित्र बनाने के पीछे जो भी उनका मैसेज था, त्याजा था, तो वो क्या था? भय, जादू टोना, चिन्ह, स्मृति चिन्ह, विजय, सौंदर्य भावना जैसे प्रमुख विषय को उन्होंने बनाया है। चित्रों का आधार पर उनके संपूर्ण जीवन के दर्शन का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जो चित्र वहां हमें मिले, उनसे जो है, उनसे अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा होगा और कहाँ कैसे उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की और ये सब सीखा। वे अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहे थे। इस युग में पहिए का आविष्कार भी हुआ, चाक भी, और चाक पर बर्तन भी बनने लगे थे। इस युग में गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी के घाटी से प्राप्त हुआ। यही नहीं, दरियाई घोड़े, अन्य पशुओं के अवशेष व हड्डियां भी प्राप्त हुई। इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव एक जगह पर सीमित न रहकर उत्तर पाषाण युग के मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया। बरेली उसका प्रधान केंद्र बना। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था और उसी समय के चित्र कला के उदाहरण विभिन्न स्थानों से सुरक्षित है। प्रागैतिहासिक काल के नव प्रस्तर युगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्र अवशेष छोड़े हैं, जैसे बरेली, सिंघनपुर, बुंदेलखंड तथा विंध्याचल पर्वत, मिर्जापुर, रामगढ़, हरी नहीं, बिल्ला, सरगम, बुढ़ार, परमना आदि स्थानों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रागैतिहासिक चित्रों जो प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्र का पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नर्मदा आदि स्थानों से भी पता चला है, जिनमें मध्य प्रदेश के क्षेत्र, मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र मिले हैं उनमें क्या है? पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, रायगढ़, भीमबेटका, मंदसौर, होशंगाबाद, आदमगढ़, सिंघनपुर, इन सब स्थानों से हमें नवपाषाण युग के चित्र प्राप्त हुए। बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें चक्रधरपुर, सिंघनपुर, शाहाबाद आदि। दक्षिण भारत से जो क्षेत्र हैं, रायपुर, कुंभगुल्लू,
बसंत गुड्डी और राजस्थान के झालावाड़ा, दरा, भरतपुर, गग गागरोन आदि। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं मिर्जापुर, सोराघाट, लखुनिया, मानिकपुर, करियाकुंड, घोड़मागर, विडम, मलवा आदि। अब हम जानेंगे कि उनके चित्र के जो विषय थे उनके बारे में, जैसे कि जादू टोना। प्रागैतिहासिक मानव को सबसे अधिक भय किससे था? जंगली जानवरों से था। तो और दोनों में जो ताकतवर होता था वो ही जीत जाता था और एक मारा जाता था। तो उन्होंने जंगली जानवरों को मारने के चित्र बनाए हैं। उससे उन्हें मारकर अपना, जब वो चित्रों पर शायद ऐसा होता हो कि कुछ जानवर को जब वो मार नहीं पाते होंगे या उनको मारने के लिए अपना मनोबल बढ़ाने के लिए दीवार पर उनका चित्र बनाकर उन्हें मारने का प्रयास करते होंगे और प्रयास करते होंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ जाता था। जिस भी जानवर का वो शिकार करते थे उसे ही उसी का चित्र बना देते थे। शायद उन हिंसक पशुओं को चित्रित करके उनके प्रति अपना भय भी दूर या समाप्त कर लेते थे। खेल अथवा साज सज्जा की भावना। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रकला का प्रारंभ खेल खेल में ही हुआ होगा। शायद मिट्टी के सने हाथों से या कोयले से यूं ही रेखाएं बना दी गई होंगी। जब वो रेखा बना और जब वो उन रेखा को बनाते होंगे तो उनमें से कुछ आकृतियां देखकर उन्हें चित्र बनाने की सूझी होगी। फिर अपने मनोरंजन के लिए अपने निवास स्थानों की दीवारों पर चित्र बनाए होंगे। दिन भर में होने वाली घटनाओं को भी उन्होंने रेखाओं के द्वारा चित्र के रूप में बनाया होगा। जैसे भागते हुए जानवर और उनके पीछे खुद को भागते हुए दिखाया, पशु को आपस में लड़ते हुए तथा बर्छों या भालू से बिंधा हुआ दिखाया गया है। गुहावासी मानव अपने जीवन में सफलता पाने व भय को दूर भगाने के लिए अदृश्य शक्तियों की भी पूजा के लिए ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में भी प्रयोग करता था, जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयताकार, स्वातिक, षष्ठकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्ह भी चित्रित करे होंगे। टोना टोटका व जादू से निजात पाता होगा। प्रागैतिहासिक चित्र बनाने के लिए जो सामग्री यूज हुई उसमें चित्र बनाने के लिए उनके पास आसपास क्या था? मिट्टी थी और कोयला था। उन्होंने लकड़ी या हड्डी व कोयले से रेखांकन किया। चट्टानों पर पाई जाने वाली मिट्टी को सुखाकर रगड़कर चिकना किया और उससे चित्र बनाए। कहीं कहीं पर रंगों के पाउडर को चर्बी में घोटकर भी लगाया गया है। पेड़ों की टहनियों को काटकर उन्हें पीट कर चपटा किया गया और उनसे ब्रश बनाए, जिससे उनमें रंगों को फैलाने के काम में यूज किया गया। अब हम बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वाधिक बनाने वाले विषय वस्तु की, जिसमें सर्वाधिक आखेट रहा। गेंडा, भालू, बारहसिंगा, हिरण, बैल, हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा आदि इन जानवरों को उन्होंने बनाया है शिकार के लिए। स्त्री पुरुषों व बच्चों के सभी मानव आकृतियों व तीर कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गेंडा आदि शस्त्रों को भी बनाया गया।
विभिन्न प्रतीकों के रूप में पुष्प, फूल, पत्तियां भी चित्रित किए गए। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचय, मधुमक्खियों के छत्ते आदि चित्रित किए गए हैं। या ये कहें कि उस समय के मानव के पास अपनी भूख प्यास, दुख सुख, इच्छा, अभिलाषा सभी को व्यक्त करने का एक साधन चित्रकारी ही थी। रेखाएं रेखाएं कैसी थी उनकी? रेखाओं की गति व शक्ति का संयोजन ऐसा था मानो शिला चित्रों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के आकेठीय जीवन का काजल गेरू से रेखांकन कर रहा हो। आकृतियां रेखीय प्रभाव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने विश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। इस काल का कलाकार जादूगर था। उसकी रेखाओं में जादू था। भावनाओं को उन्नत मंद मुक्त कर देने के लिए समस्त गुण थे उनमें। अधिकांश रेखाएं सीधी हैं, लेकिन मानव चित्र या मानव आकृतियां बनाने में ही गोल रेखाओं का प्रयोग किया गया। रेखाओं में लचीली रेखाएं भी खींची गई हैं। आदिम कलाकार का चित्रतल दीवार और छतें होती थी। प्राय कई विषय वस्तु एक ही जगह पर बने थे। मतलब था कि वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी कार के लिए अलग दीवार चुनी या अलग जगह बनाई या गांव के या खेती के दृश्य दिखाने के लिए। वो तो जहां वो एक तरफ शिकार के चित्र बना दिए तो एक तरफ उन्होंने दिखाया पास में ही कृषि खेती हो रही है या पशु हैं जो कोई दूध निकाल रहा है या उन्हें चरा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने जो था सब कुछ एक साथ ही अंकन किया गया है। कहीं कहीं पर चित्र की आकृति की सीमा रेखा को नुकीले पत्थरों से खोद खोद कर बनाया गया है, जिसमें वह स्थायी रह सके, बहुत समय तक चलती रहे या बारिश का पानी, हवा, धूप आदि से वो खराब ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि नुकीले पत्थरों को नुकीले पत्थरों से उन्हें जो लाइनें थी उनकी चित्रों की उन्हें खोद खोद कर गहराई उनमें भर दिया, उन्हें इस तरह से बनाया। चित्र अधिकतर ज्यामितीय आकार से बने हैं। मानव शरीर का प्राय आयत जैसी रेखाएं द्वारा बनाया गया। मानव शरीर जैसे बनाए तख्तीनुमा करीब बनाए गए, जैसे कि चकोर उनका शरीर बना दिया, ऊपर गोल चेहरा बना दिया और दोनों तरफ से हाथ निकाले। तो उनको ये भी कहा जाता है कि प्रगति हास्य के चित्र कैसे बने हैं? तख्तीनुमा बने हैं। कि आयत का शरीर को प्राय आयतकार जैसी उन्होंने रेखाओं द्वारा बनाया और जो दोनों विरोधी तरफ हाथ, दोनों दिशाओं में उनके हाथों को चित्रित किया गया। आयत अथवा त्रिभुज आकार की आंखें बनाई गई। आंखें जो बनी हैं वो त्रिभुज आकार की बनी हैं या आयत। कहीं कहीं पर उन्होंने उन्हें त्रिभुज करके आंखें बना दी और कहीं आयतकार आंखों का बनाया गया। नाक कान भी इसी आकार में बनाए गए। आदिम शिला चित्रों में रंग योजना का सर्वप्रथम अभाव है। शिला चित्रों में राजरज, खड़िया, गेहरू, काजल जैसे रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में कहीं कहीं बादल, पेड़ पौधे, नदी, पर्वतों का अंकन देखने को मिलता है। उनका अंकन ज्यादा नहीं किया है उन्होंने। उनका जो चित्र का विषय था सिर्फ खाली अपना जीवन था। वो जो जीवन जी रहे थे, अपने आसपास की जो उनकी चीजें थी, वस्तुएं थी, उन्हीं को वो चित्रित करते थे। तो उन्होंने प्राकृतिक जो थी चीजें थी उनको बहुत ज्यादा अपने चित्रों में शामिल नहीं किया। उनकी बस वो जो था कि उन्होंने जो औजार बनाए उनके चित्र बना दिए, भाले, हथियार, तीर कमान
और पशु पक्षी जानवर, ज्यादातर जानवरों के चित्र अधिक उन्होंने बनाए हैं। तो चित्रों में नहीं अंक, जबकि वह प्राकृतिक रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो प्रकृति से ही तो सब कुछ सीख रहा था। उसे जो कुछ था, उसे कोई ऐसी चीजों की जानकारी तो थी नहीं। जो भी उसने सीखा वो प्रकृति से ही सीखा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चित्रों में प्रकृति का अंकन नहीं किया। प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन के प्रारंभिक विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में मनुष्यों ने शिकार करना, आग का उपयोग करना, औजार बनाना, कृषि करना, खेती करना, पशुपालन करना जैसे मूलभूत कौशलों को सीखा, जिससे कि आगे की सभ्यता और संस्कृति की नींव रखने वाला काल सिद्ध हुआ। थैंक यू, फिर मिलेंगे।